हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम है वो 18 फरवरी 2024 को आने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं इस परीक्षा में बैठने की, तो प्लीज़ वो हमारे आज का वीडियो ज़रूर से देखें। तो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी का जो भी टेस्ट होता है, उसमें जो मॉडल टेस्ट पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, कि किस तरह का, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ किस तरह का पेपर आने वाला है। तो गाइज, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का जो हिंदी सेक्शन होगा उससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यूपी पुलिस से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। तो चलिए देखते हैं सवाल। तो गाइज, जो उद्गम शब्द होता है वो कौन सा उपसर्ग है? तो गाइज, जो उद्गम शब्द है, आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे उत, आ, अति और उद। तो गाइज, उद इज द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो गाइज, चार ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, बांध, लक्ष्य, लज्जा, मगधी, जिसमें बांध जो है वो तद्भव है और आपका करेक्ट आंसर है। फिर आता है, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो गाइज, यहाँ पे आपको तुर्की, पश्तो, जापानी और अरबी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें तुर्की इज द करेक्ट आंसर। अगला है, नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो गाइज, नास्तिक का मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, ईश्वर पर विश्वास विश्वास नहीं करने वाला नास्तिक कहलाता है। फिर आता है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। तो गाइज, नपा तुला खर्च करने वाला व्यक्ति कौन सा कहलाता है इन ऑप्शन में से? तो गाइज, मित व्ययी इज द करेक्ट आंसर। बादलों के समूह को क्या कहते हैं? राशि, गुच्छा, घटा या अंबार? तो गाइज, घटा इज द करेक्ट आंसर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक डैश माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें साहित्यकार इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो गाइस, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ऐसे वाले जो शब्द होते हैं, इस ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं काफी पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आप मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस टेस्ट सेट दे सकते हैं उनको प्लीज अपनी तैयारी में जोड़िएगा। ओके, तो पंख, पंछी, पंक्ति या पक्षी? तो गाइस, पंक्ति इज द करेक्ट आंसर। वर्ण न, म तथा ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो गाइज, नासिका इज द करेक्ट आंसर। जब आप न, म या ण ऐसा कुछ बोलते हैं तो नासिका आप उपयोग करते हैं, ना कि कंठ, तालु या ओष्ठ का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है? तो गाइज, दर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है? तो गाइज, असुर, सुर इज द करेक्ट आंसर। शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। माँ बच्चे को दूध धाई से पिला रही है, माँ बच्चे को दूध धाई से पिलवा रही है, माँ बच्चे को दूध धाई से पी रही है, या फिर माँ बच्चे को दूध धाई से चखा रही है। तो गाइज, माँ बच्चे को दूध धाई से पिलवा रही है इज द करेक्ट आंसर। कर्ण को अधीरथ सूत कहा जाता है। अधीरथ का यहाँ पर क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है रथ हाँकने वाला। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो गाइज, स्थविर इज द करेक्ट आंसर। निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। तो यहाँ गाइज, जो अलंकार है वो है आपका उपमा अलंकार। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ताजमहल, ताजमहल डैश एक अद्भुत नमूना है। तो स्थापत्य कला यहाँ पर आप कह सकते हैं, ना कि शिल्पकला, चित्रकला, मूर्तिकला। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है मोल भाव करना, इन बार्गेनिंग करना। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो गाइस, इसमें करेक्ट आंसर है आपका गुण संधि। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अंजलि, अनजली, अंजलि, अंजलि। तो गाइस, अंजलि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तत्सम शब्द आपको जानना है, तो आम्र इज द करेक्ट आंसर।
स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो छ इज द करेक्ट आंसर। आया, तो गाइज आया इज सिमिलर टू व्हाट? लाइक धानी, आय, उपाय, तिथि, तो धानी इज द करेक्ट आंसर। विराट, विराट को भी आपको सिमिलर वर्ड यहाँ पे चूज करना है। भविष्यकाल, आश्रित, लाभ, विशाल, तो विशाल इज द करेक्ट आंसर। अम्ल, अम्ल का भी आपको सिमिलर वर्ड अगर आपको ढूंढना है इन ऑप्शंस में से, तो गाइज इमली एक प्रकार का अम्ल है, ना कि अंगूर, अमरूद, पपीता, तो इमली इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज वो थे कुछ सवाल, और अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ विलोम शब्द जो कि आपको अक्सर पूछे जाते हैं और 100% इस बार भी पूछे जाएंगे आपके हिंदी सेक्शन में, तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, जहां पर वीर का विलोम है कायर, उपकार का है अपकार, अनुज का है अग्रज, राजा का है रानी, प्रजा का है रंक, सुबह का है शाम, धरती का है गगन, प्रशंसा निंदा, विद्वान मूर्ख, विशाल शूद्र शूद्र, अमर मर्त्य, उदय अस्त, शीतल उष्ण, गहरा छिछला, गुण अवगुण, विश्वास अविश्वास, अंधकार का है प्रकाश आलोक, आकाश का है पाताल। आलसी, उद्यमी, उद्यमी भी कह सकते हैं आप, परिश्रमी भी कह सकते हैं, कर्मठ भी कह सकते हैं, ये सारे विलोम शब्द हैं आलसी के। आसमान, धरती, कठिन सरल, कायर वीर, धनवान धनहीन, लाभ हानि, हानि के साथ आप उसे क्षति भी कह सकते हैं, तो क्षति और हानि दे आर सिमिलर वर्ड्स और लाभ के विलोम शब्द हैं। जीवन मरण या फिर मृत्यु, दुष्ट सज्जन, रात दिन, शाश्वत क्षणिक, सुंदर कुरूप, अनिवार्य वैकल्पिक। इच्छा अनिच्छा, उत्तम अधम, नभ भू, निर्माण ध्वंस या फिर नाश भी आप कह सकते हैं, तो ध्वंस और नाश आर द सिमिलर वर्ड, आप कह सकते हैं सिनोनिम्स। नूतन पुरातन, मधुर का कटु या फिर कर्कश, स्वतंत्र परतंत्र, अग्रज अनुज, अनुकूल प्रतिकूल, अर्थ अनर्थ, आदर अनादर या फिर निरादर भी आप कह सकते हैं, उचित अनुचित। उत्थान पतन, उपयोगी अनुपयोगी, कृतज्ञ कृतघ्न, प्राचीन नवीन, अवार्चिन आधुनिक। व्यक्तित्व व्यक्तित्वहीन, सज्जन दुर्जन, खल दुष्ट आदि। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके ये विलोम शब्द जो कि आपको हिंदी का जो आपका सेक्शन पूछा जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें उसमें बेहद आपको मदद करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा। अगर इसी तरह के और अब वीडियोस आप चाहते हैं हम अपने चैनल पर लेकर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से आप लिखकर बताएं। And yes, thank you so much for watching and I wish you all the very best to all the candidates. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. And we will see you in our next video.